दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी में बगावत का बिगुल बज चुका है? क्या योगी आदित्यनाथ अब मोदी शाह के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरेंगे? क्या संघ ने जो संजय जोशी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्लान बनाया है, उस प्लान के जरिए गुजरात लॉबी को साइडलाइन करने का भी प्लान तैयार हो गया है? क्या नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेता, जिन्हें मोदी शाह ने सालों तक दरकिनार किया, अब एकजुट होकर सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संघ और योगी की जोड़ी मिलकर मोदी शाह को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति रच रही है? दोस्तों, पिछले 3 दिनों में ऐसा सियासी भूचाल आया कि बीजेपी का पूरा ढांचा हिल गया। 30 मार्च को नागपुर में मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में बगावत का तूफान आने वाला है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यह बीजेपी के अंदर की सबसे बड़ी सियासी जंग है। सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संजय जोशी को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया है। अभी यह इंटरनल डिसीजन है, औपचारिक ऐलान अप्रैल में हो सकता है। दोस्तों, संजय जोशी वही शख्स है जिसे मोदी और शाह ने 3 दशक पहले गुजरात की सियासत से बाहर फेंक दिया था। 90 के दशक में जब मोदी और शाह सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब जोशी ने उनकी राह में रोड़े अटकाए थे। केशुभाई पटेल के दौर में जोशी ने मोदी को मुख्यमंत्री बनने से रोका था, लेकिन जब मोदी ने सत्ता हथियाई तो जोशी को वनवास भेज दिया गया। सालों तक वो सियासत से गायब रहे, लेकिन अब संघ ने उन्हें ऐसा मौका दिया कि मोदी और शाह की नींद उड़ गई। अब सवाल ये, बीजेपी में ये बगावत की खबरें क्यों उठ रही है? आखिर मोदी शाह के खिलाफ दिग्गजों के गठजोड़ की खबरें क्यों आ रही है? दोस्तों, ये बगावत सिर्फ संजय जोशी की वापसी तक सीमित नहीं है। ये बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज, जिन्हें मोदी और शाह ने सालों तक हाशिए पर रखा, अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी इनमें पहला नाम है। इन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया गया था। उनकी साफ छवि और संघ से नजदीकी के बावजूद मोदी शाह ने उन्हें साइडलाइन किया, मंत्रालय को बरकरार रख बाकी कद को छोटा कर दिया। दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का आता है। मध्य प्रदेश में 18 साल तक राज करने वाले मामा को हटाकर दिल्ली भेजा गया, उनकी ताकत छीनी गई, लेकिन अब वो वापसी के लिए तैयार है। तीसरा नाम वसुंधरा राजे का है। राजस्थान की शेरनी को मोदी शाह ने किनारे लगाया, उनकी लोकप्रियता के बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया गया। हालांकि दोस्तों, क्षमा चाहता हूं, इस मामले में शिवराज सिंह चौहान की भी लोकप्रियता कहीं कम नहीं रही। आज भी मध्य प्रदेश में उन्हें मामा ही कहते हैं। दोस्तों, चौथा नाम रमन सिंह का आता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम को भी साइडलाइन कर दिया गया। जब बीजेपी के लिए संघर्ष के दिन थे तो रमन सिंह ने कड़ी मेहनत की, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। दोस्तों, अब ये सारे नेता एकजुट होकर मोदी शाह के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि एक नई पारी है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। दोस्तों, सूत्रों का दावा है कि संघ ने इन दिग्गजों को हरी झंडी दे दी है। अब सवाल ये कि क्या ये नेता संजय जोशी के साथ मिलकर मोदी और शाह को सत्ता से बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ। मैंने छोड़ ही दिया, मोदी शाह के खिलाफ नया चेहरा जो बनकर उभर रहा है। दोस्तों, इस सियासी खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट है योगी आदित्यनाथ का। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार के बाद योगी की ताकत बढ़ गई। यूपी और संघ ने जो चाहा वो हुआ। सूत्र बताते हैं कि योगी अब मोदी शाह के खिलाफ खुलकर मैदान में है। कहा जा रहा है कि योगी और मोहन भागवत मिलकर गुजरात लॉबी को खत्म करने की रणनीति बना रहे हैं। योगी चाहते हैं कि संजय जोशी के जरिए उनकी सत्ता की राह आसान हो। क्या योगी खुद को मोदी का उत्तराधिकारी मान रहे हैं? और क्या संघ ने उन्हें इसके लिए सपोर्ट कर दिया है? ये सवाल बीजेपी के गलियारों में गूंज रहे हैं। योगी की ताकत और हिंदुत्व की छवि उन्हें मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चैलेंजर बनाती है। और वहीं दोस्तों, 30 मार्च की मुलाकात संघ का सख्त रुख बहुत कुछ बताता है। 30 मार्च को नागपुर में मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक संघ ने उनकी एक ना सुनी, मुलाकात बेनतीजा रही और मोहन भागवत ने संजय जोशी के नाम पर मोहर ठोक दी। यह कोई छोटी बात नहीं दोस्तों, संघ का यह फैसला साफ बताता है कि वो अब मोदी शाह की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब संघ ने कह दिया, खेल खत्म। संघ का गुस्सा गुजरात लॉबी को लेकर 7वें आसमान पर है। संघ का आला कमान लंबे वक्त से गुजरात लॉबी से नाराज था। संघ को यह घमंड रास नहीं आया
पिछले 11 साल में मोदी शाह ने संघ के करीबी नेताओं को किनारे किया और गुजरात से आए चेहरों को ताकत दी। संजय जोशी को आगे करके संघ ने गुजरात लॉबी को ठेंगा दिखाया। यह एक सियासी चेतावनी है, या तो नियम मानो या बाहर जाओ। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या संजय जोशी के आने से बीजेपी में तूफान आने वाला है? क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर जिला स्तर तक बड़ा फेरबदल होगा? मोदी और शाह के प्यादे उखड़ेंगे और संघ के लोग सत्ता में आएंगे? ये बड़े सवाल है। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि अप्रैल में जोशी का नाम औपचारिक तौर पर अनाउंस हो सकता है, लेकिन मोदी और शाह चुप नहीं बैठेंगे, वो काउंटर प्लान बना रहे हैं। ऐसे में यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या वो बाजी पलट देंगे या संजय जोशी, योगी और दिग्गज नेताओं की टीम मिलकर उनकी सत्ता को बाहर का रास्ता दिखा देगी। दोस्तों, इस सब में आपकी क्या राय है? बीजेपी में बगावत सियासत का नया अध्याय क्या कहता है? क्या संजय जोशी और दिग्गज नेता मिलकर मोदी शाह को साइडलाइन कर देंगे? क्या योगी और संघ की जोड़ी गुजरात लॉबी को खत्म कर देगी, या मोदी शाह कोई नया दांव खेलकर वापसी करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।